कबीरदास द्वारा लिखित साखियाँ। सहस्वर वाचन। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं, मानसरोवर एक झील का नाम है। यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ है हृदय रूपी झील। सुभर होता है पूरी तरह भरी होना, जल अर्थात जल से। कवि कहता है कि मेरे हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली करही, हंसा अर्थात मन रूपी हंस, केली अर्थात खेलना, क्रीड़ा करना, और मन रूपी जो हंस है वो हृदय रूपी मानसरोवर झील में निरंतर खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल का अर्थ है मोती फल। मुक्ता फल मोती चुगे, और यह मन रूपी जो हंस है मुक्ति रूपी फल को चुगता रहता है। अब उड़ने का समय आया। अनंतर न जाही, अब वह इस खाने में, इसको चुगने में इतना व्यस्त हो गया है कि अब उड़ने में उसका मन नहीं है, कि वह पूरी तरह से इसी में डूब गया है, लीन हो गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि अब वह इसको छोड़कर अन्यंतर नहीं जाना चाहता। इसके साथ आप इसका विशेष लिखेंगे। आप भावार्थ लिखते थे पहले, उसी प्रकार से यहाँ भावार्थ लिखेंगे। कवि कबीरदास ने ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा ईश्वरीय भक्ति में लीन रहनी चाहिए के बारे में बताया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली, या कबीर की भाषा के बारे में मैंने कल भी बताया था कि उनकी भाषा को संदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी के रूप में जानते हैं। दोहा छंद का प्रयोग है। रूपक अलंकार है मानसरोवर, जल, हंसा इत्यादि में। मुक्ताफल में अनुप्रास अलंकार है। जीव आत्मा रूपी हंस मोती रूपी फलों को चुगता है। पद नंबर 2, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिलो, सब विषय अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं प्रेम के लिए, प्रेमी का अर्थ प्रेम करने वाला, ढूंढता रहा, प्रेमी मिलो न कोई, लेकिन इस ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलो, यदि ईश्वर से भक्ति में लीन या ईश्वर प्रेमी को जब कोई सच्चा ईश्वर प्रेमी मिलता है, उस समय तब सब प्रकार की विष अर्थात जहर अमृत होए, सभी प्रकार का जहर भी अमृत के में बदल जाता है। कवि ने ईश्वर के अस्तित्व में बताया है कि भक्ति किस प्रकार से प्रेम को सार्थक करती है, और सच्चे प्रेमी से, भगत से मिलकर सभी प्रकार के विष जो भेद हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोहा छंद है, संदुकड़ी भाषा है,
गेयता का गुण है। साखी नंबर 3, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, चढ़ई चढ़ना, ज्ञान को सहज सरलता से सहजता से, दुलीचा हाथी के ऊपर बिछाने वाला कपड़ा, डारी के। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की पद्धति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान हाथी के समान है कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठने के लिए सहज रूप से हमने उसके ऊपर दुलीचा अर्थात कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने की अनेक पद्धतियां हैं। यह संसार उनके बारे में बताता रहता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उन पद्धतियों के बारे में चिंता ना करो, आप सहज रूप से ज्ञान को जैसे हाथी के ऊपर सहजता से कपड़ा बिछाकर उस पर चढ़ा जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की साधारण पद्धति के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। स्वान रूप, स्वान अर्थात कुत्ता, रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के रूप में है, भूकत भोगता रहता है, दे झकमारी व्यर्थ में चिल्लाना, कि जिस प्रकार से हाथी जाता रहता है उस पर कुत्ते के भौंकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति अपनी सहज ज्ञान रूपी व्यवस्था से ज्ञान हासिल करता है और यह संसार अपने विभिन्न प्रकार के तरीकों को कुत्ते के समान भोगता रहता है, ज्ञानी व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से कवि ईश्वर प्राप्ति में सहज रूप से भक्ति और हठ योग आदि पद्धतियों के द्वारा शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता। प्रस्तुत पद दोहा छंद में है, झकमारी मुहावरे का प्रयोग है, संदुकड़ी भाषा है। साखी नंबर 4, पखा पखी के वास्ते, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष के कारण सब जग संसार रहा भुलाए। यह संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर एक दूसरे को भूल गया है। निरख, निरखा निरपक्ष, बिना किसी भेदभाव के, होई होकर, निष्पक्ष होकर, कै हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा भक्त या सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस संसार में वही व्यक्ति सार्थक है जो ईश्वर के रूप में के पक्ष विपक्ष के बहस करने वाले सच्चे लोगों से दूर रहकर सिर्फ सच्चे मन से भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। प्रस्तुत पद दोहा छंद में लिखा गया है। संपूर्ण साखी में अनुप्रास अलंकार है, संदुकड़ी भाषा है, गेयता का गुण है। धन्यवाद।